Good morning to my dear students. Welcome back to the Global Gyan Guru School for the online classes. Right? In the previous lecture, हमने हमारे Earth Unit number 3 Earth Treasury Chest Forest and Wildlife we have already done that. Right? In that what we have learned कि जो ये पेड़ है वो बातें कर रहा है. फिर यहाँ पे हम ऑक्सीजन और उसकी बात कर रहे थे. कौन सी चीज़ रिन्यूएबल एंड विच आर नॉन रिन्यूएबल. राइट. Then we have all learned about the forest. Forest के बारे में हमने देखा था कि what is forest giving us. Then we have done the types of forest. In that we have done evergreen forest, deciduous forest and scrub forest या thorny and scrub forest. So now our today we will be doing mountain or coniferous forest. ऐसे forest जिसके क्या होते हैं लोअर स्लोप्स पे आपको वो देखने मिलेंगे जहाँ पे स्लो लाइन हो, स्नो बर्फ वाला. राइट. सो फाउंड इन द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयन रीजन, नो वेजिटेशन अबाउट द स्नो लाइन. कॉनिफरस ट्रीज आर टॉल, cone shaped and have needle like leaf. Cheer, deodar, pine and cypress are found in this forest. So ऐसे लोअर स्लोपी एरियाज जो हिमालयन रीजन्स के वहाँ हैं, वहाँ पे आपको इस टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे वेजिटेशंस बहुत कम होता है अबाउट द स्नो लाइन, जो बर्फ़ वाला जो एरिया होता है वहाँ पे. और उनके जो ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर इन कॉर्न शेप. कितने होते हैं, कॉर्न शेप में होते हैं. कैसे होते हैं, कॉर्न. आप कॉर्न खाते हो ना, आइसक्रीम कॉर्न, उनके जैसे होते हैं. सो यू कैन सी ओवर हियर. ऊपर से कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, चोंच वाले. एंड नीडल लाइक लीफ होते हैं. कैसे होते हैं, नीडल, सुई के जैसे. राइट. अब स्नो लाइन क्या होता है कि द लाइन अबाउट विच द स्नो नेवर मेल्ट्स. कुछ लाइन जिसके बिलो स्नो मेल्ट नहीं होती. राइट. ऐसे ट्रीज कौन से हैं, चिर, दियोदार, पाइन एंड सिप्रस. जो ऐसे फॉरेस्ट में, कैसे फॉरेस्ट में, माउंटेनियस फॉरेस्ट में, जो पहाड़ वाले जो हिमालयस के वहाँ देखेंगे वहाँ पे ऐसे प्लांट्स होते हैं. ओके. देन इट इज़ मैग्रोव यानी टाइडल फॉरेस्ट. सो यू कैन सी ओवर ये कितना ब्यूटीफुल ये आपको एकदम ग्रीनरी वाला आपको दिख रहा है. राइट. फाउंड इन डेल्टा ऑफ ऑल मेजर रिवर्स, very dense and difficult to enter. Trees have hardwood. Sandry trees grows in the Sundarbans. Sundarbans are mangrove forest in West Bengal and Bangladesh. जो मैग्रोव्स है वो क्या है, डेल्टा के अंदर ऑल मेजर रिवर्स के वहाँ होते हैं और वो वेरी डेंस एंड डिफ़िकल्ट होता है वो एरिया के अंदर एंटर होना. जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ के बहुत हार्ड वुड होते हैं, बहुत हार्ड होता है उनका वुड. एंड सुंदरी जो ट्रीज़ होते हैं ग्रो इन द सुंदरबंस, जो वहाँ पे सुंदरबंस के वहाँ पे जो उगते हैं वो ट्रीज. सुंदरबंस आर मैग्रोव फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल. जो सुंदरबंस है वो वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में ये आपको मैग्रोव फॉरेस्ट देखने मिलेंगे. राइट. ना इट इज़ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन यानी आप सारे प्लांट्स कट डाउन कर दो. माय चिल्ड्रंस प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. आप यहाँ देखो कितने सारे पेड़ काट डाले. क्या किया है, सारे पेड़ काट दिए. राइट. सो वो क्या कह रहा है, ही इज टॉकिंग द एडल्ट्स आर कटिंग डाउन इन लार्ज नंबर टू fulfill their need. We will disappear, but then how will you all live? अगर जो बड़े लोग हैं वो उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमें काट डालते बहुत सारे. पर अगर आप हमें काट डालोगे तो आप जियोगे कैसे. डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो क्या होगा, तो सॉइल इरोजन होगा, फ्लड्स आएगी, लैंडस्लाइड हो जाएंगे, रेनफॉल कम आएगी, रिड्यूस रेनफॉल, रिड्यूस इन ऑक्सीजन, होमलेस एनिमल्स एंड बर्ड्स मूविंग इनटू सिटीज एंड लीडिंग मिसरेबल लाइफ. क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, लैंडस्लाइड होगी और रेनफॉल कम होगा और ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा. जिससे क्या होगा कि
जिससे क्या होगा कि आपको जो एनिमल्स और बर्ड्स जंगल में रहते हैं वो सिटीज़ में आएंगे और हमारी लाइफ पूरी मिसरेबल हो जाएगी, जो हम देख भी नहीं सकते। तो आरव एंड हिज फ्रेंड्स स्पेंड used to spend hours playing under the huge banyan tree in the field near the homes. They would play, have picnic, eat life in its shade, and sing or tell stories to each other. They knew every bird that lives on the tree or came to perch on it, like the wide-eyed eagle that came at 4:30 every evening. One evening, as the child reached the field at 4 p.m., they found the trees has been cut. They have tears in their eyes. It was as if a part of their body has been cut off. We cannot live without our banyan tree. Let us plant another one. I will soon grow into your tree again. Where the children's right is thinking, so how long will the tree take to grow? अब यहाँ आरव और उसका फ्रेंड है ना, जब खेलने जाते थे उसके घर के पास में, तो वहाँ पे एक बनियन ट्री था। वहाँ पे वो लोग पिकनिक करते थे, खेलते थे, और वहाँ पे एक बनियन ट्री के नीचे वो शेड के नीचे वो सो जाते थे, और वहाँ पे एक दूसरे से गाना गाते थे, एक दूसरे को स्टोरीज बोलते थे, जिससे एक दिन रोज़ 4:30 बजे ना शाम को एक ईगल है ना वो पेड़ के वहाँ आता था, बराबर। और कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे थे कि जो वहाँ पे आके उनके हिसाब से खाना खाते थे, रेस्ट करते थे, राइट। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जब वो 4 बजे वहाँ पे गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो बनियन ट्री तो कट गया था। वो तो बेचारा रो रहा था, अरे मुझे काट दिया, जैसे उसके कोई शरीर के कोई पार्ट को काट दिया। अगर हमारे हाथ में अगर कट लग जाता है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, राइट। वैसे ही वो कहते हैं कि हम तो बनियन ट्री के बिना हम नहीं रह सकते, हम तो नया बनियन ट्री उगाएंगे, राइट। और वो बहुत बड़ा ट्री बहुत जल्दी बजाएंगे। तो क्या वो बच्चों की थिंकिंग सही थी? यस। और कितना टाइम लगा? इट विल टेक टू मच टाइम। अब वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या है कि हम वाइल्ड लाइफ में क्या देखते हैं? एनिमल्स होते हैं, राइट, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या है कि द वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया आर वेरी एंग्री. दे डिसाइड टू होल्ड अ मीटिंग एंड ज्ञानी द आउ अनाउंस दिस इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश. खन्ना वो क्या है? जो वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे इकट्ठे हुए और वो कहते हैं कि ये भाई सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में खन्ना. और कहाँ पे है? कन्हा, पन्ना एंड बदौगढ़ के वहाँ पे है. जो वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे इकट्ठे हुए और इंडिया के एनिमल्स कैसे हो रहे थे? गुस्सा हो रहे थे. उन्होंने गुस्से होकर दे हैव टेकन द डिसाइड टू होल्ड. उन्होंने मीटिंग करने का सोचा. उन्होंने क्या सोचा कि भाई हमें मीटिंग करनी चाहिए. जो ज्ञानी था उसने सबको अनाउंस किया कि भाई ये मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राइट. यहाँ पे सारे एनिमल्स है. तो वो क्या कर रहे कि द एनिमल्स गेट टुगेदर एट अ फिक्स टाइम एंड अ प्लेस. दे हैव चूजन अ कोर एरिया वेयर द फॉरेस्ट वॉज वेरी थिक. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक फिक्स टाइम और एक जगह उन्होंने नक्की की और उन्होंने ऐसी जगह चूज़ की जहाँ पे बहुत थिक फॉरेस्ट हो, राइट. सो दे वर टॉकिंग. क्या बातें कर रहे थे? जो टाइगर है, बराबर, वो कहता है ये लायन, वो टाइगर ऐसा कहता है देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन हंटिंग एंड पॉचिंग एंड दैट इज सेंडिंग मैनी ऑफ अस टूवर्ड्स एक्सटेंशन. वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे हंटिंग और प्रोचिंग बहुत बढ़ गई है और यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं कि हमें एक्सटेंड कर दे रहे हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह भेज रहे. तो चीता बोलता है, लेपर्ड बोलता है वी डू अ सर्विस टू पीपल. हम इंसानों को सर्विस देते हैं. दे कम टू द जंगल टू सी अस एंड फोटोग्राफ अस. दे गेट सो एक्साइटेड व्हेन वी डिसाइड टू शो अवर सेल्फ. हम इंसानों को मदद करते हैं, हम उन्हें सर्विस देते हैं. वो जब जंगल में आते हैं हमें देखने, हमारे फोटोग्राफ खींचने, तो हम दे गेट
हम अपने आप को उनको दिखाते हैं तो वो इतने खुश हो जाते, इतने डिसाइड हो जाते, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि बात मत पूछो। तो मंकी कहते हैं द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो मेक मनी ऑन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो भी ये जो टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, उसके ऊपर वो मनी बनाता है, राइट। तो पिकॉक कहता है वी कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट, दे हैव डिक्लेयर्ड मैनी ऑफ our homes as sanctuary and national park where we should be able to stay safe in our natural habitats। जो पिकॉक है वो ऐसा कहता है कि इसमें गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ब्लेम नहीं है, हम ये डिसाइड करते हैं। उन्होंने तो खुद डिक्लेयर किया कि कुछ जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनकी खुद की एक सेंचुरी है, उनके नेशनल पार्क्स है, जहाँ पे हमें हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी हैबिट्स, हमें जो अच्छा लगता है उसको उसके हिसाब से उन्होंने वो जगह भी बनाई है जो हमारे लिए सेफ है। सॉरी। फिर ये एक और वर्ड बोलता है यस देयर आर 536 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 103 नेशनल पार्क एंड 50 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया एज ऑफ नाउ। वो बोलते हैं 536 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 103 नेशनल पार्क्स है और 50 तो टाइगर रिजर्व्स है जो इंडिया के अंदर खुद है, अभी भी है। तो एलिफेंट बोलता है इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग, दे किल अस फॉर आवर बोन्स, स्किन, नेल्स, हॉर्न्स, इवरी, टीथ्स एक्सेट्रा। वो क्या कि इंसानों को समझना तो है ना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? वो है ना हमारी चमड़ी के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, हमारे दांत के लिए, हमारे हॉर्न्स के लिए हमें मार डालते। तो आउल बोलता है लेट अस ऑल हाइड डीप इनटू द फॉरेस्ट सो दैट पीपल आर नॉट एबल टू सी अस एट ऑल, नाइदर टूरिस्ट नॉट प्रोचर्स। वो क्या कहता है, वो आउट कहता है कि हम है ना फॉरेस्ट के अंदर इतने अंदर हम है ना छुप जाते हैं ना कि अगर पीपल आए ना तो भी हमें वो ना देख पाए, और जो हमारे यहाँ का जो रखवाली करता है ना वो भी हमें नहीं देख पाए। हम लोग है ना छुप ही जाते हैं कहीं पे बहुत अंदर जंगल में जाके। तो वो टाइगर कहता है मे बी देन they will realize how beautiful it is to see, just watch us live in our natural habitats rather than killing us। वो क्या कहता है कि उनको तभी पता चलेगा कि हम जब तक ज़िंदा है, ये जो नेचुरल हैबिटेट्स है ये इतना ब्यूटीफुल इसीलिए लगता है क्योंकि हम लोग ज़िंदा है। अगर हमें मार देंगे तो कैसे लगेंगे, वो उन्हें ना पता चलेगा अगर हम उनके सामने ही नहीं रहेंगे तो, राइट। तो पिकॉक कहता है दैट्स लवली आइडिया ज्ञानी, लेट अस ट्राई दिस फॉर 6 months एंड सी। वो ऐसा पिकॉक कहता है हाँ ये बड़ा अच्छा आइडिया है भाई, अपन है ना ऐसा 6 महीने तक अपन ऐसा ही करते हैं। क्यों 6 महीने तक ऐसा करेंगे ना तो उनको पता चलेगा कि ये लोग है ना कहाँ चले गए, सब कोई दिखाई ही नहीं देता। फिर क्या करेंगे, उन्हें उनकी गलतियों का पछतावा होगा, राइट। तो क्रॉचिंग कहने का क्या होता है कि व्हेन एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर बोन, स्किन, हॉर्न्स और टिप, उनको तुम्हारे उसके चमड़ी के लिए, उसके हड्डियों के लिए आप उसको मार डालते हो, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉचिंग, राइट। सो यहाँ पे फिंगर टिप्स है कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है कि जो हमारा अर्थ है वो एक ब्यूटीफुल प्लानट है जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज है, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, मिनरल्स, और ये अवेलेबल प्लेंटी ऑफ अमाउंट में है और ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। पर जो पेट्रोल, नेचुरल गैस, ऑयल है वो लिमिटेड एंड रिड्यूसिंग इन क्वांटिटी, क्वांटिटी के अंदर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, आप उसको वापस से रिन्यू नहीं कर सकते। अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को अगर आपको रिन्यूड करना है तो दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बट फॉरेस्ट प्रोवाइड अस, जो फॉरेस्ट है हमें वो बहुत सारी चीज़ों से, इम्पोर्टेंट थिंग्स से हमें हमारी ज़रूरियात को कंप्लीट करता है। और इंडिया के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट है, नेमली एवरग्रीन, डेशियस, थ्रोनी एंड स्क्रब, माउंटेन एंड टाइडल फॉरेस्ट। अब अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे देन व्हाट विल हैपन इन द डिफॉरेस्टेशन, इट विल बी द सॉइल इरोजन, फ्लड, लैंडस्लाइड, रिड्यूस इन रेनफॉल, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, होमलेस एनिमल्स एंड बर्ड्स, दोनों घर बिना के हो जाएंगे, एनिमल्स और बर्ड्स दोनों, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिजाइन मैनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू प्रोटेक्ट अस। गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे
बचाव के लिए हमको करके रखी है, राइट। सो हियर अवर चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट पार्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज बीन completed. If you have any doubt in this particular topic, you can ask me, and when you come to the school, if you have any doubt, you can ask to me, and whatever work I will be sending you, you have to complete it in your fair book and textbook as well, right. And those students who have not completed and is not doing the work according to my timetable, तो यू हैव टू कंप्लीट इट, राइट। जिन्होंने मेरे साथ अभी तक मैंने जहाँ तक करवाया है वहाँ तक उनकी बुक कंप्लीट नहीं हुई है, तो सबसे पहले आप वो कंप्लीट करो, फिर उसके आगे मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड बी हैप्पी एट योर एंड डू हैप्पी आना ऐसा नहीं कि आपको खाली खुशी रह रहा है, मस्ती करनी है, यू हैव ऑल्सो टू स्टडी, ओके। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।